अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देव होंगे देव महादेव। एपिसोड 65 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली सत्यार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पिताजी 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 रुकिए तो। माँ 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 रुकिए, माँ रुक जाइए माँ। पिताजी मेरी बात मत सुनिए। पिताजी पिताजी सुनिए। पिताजी पिताजी नहीं, पिताजी रुक जाइए। पिताजी रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। किस बात का इतना बड़ा दंड दे रहे हैं आप? एक संतान के लिए इससे बड़ा पाप और क्या है कि वो उसके माता पिता की मृत्यु का कारण बने। पिताजी ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। इसे मृत्यु मत कहो सती, ये तो जल समाधि है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तो पाप का प्रश्न ही नहीं उठता है। पुत्रियों का सुख मेरे जीवन का उद्देश्य रहा और अब वो कार्य पूरा हो चुका है। सभी पुत्रियों का विवाह संपन्न हो चुका है। तुम्हें अपने सुख और प्रेम की अनुभूति हो चुकी है। इसके पश्चात हमारे इस जीवन काल में और कार्य कोई नहीं रह जाता। और ना ही हमारी कोई आवश्यकता है। और जहां आवश्यकता ना हो वहां रहना ही क्यों? नहीं पुत्री, तुम्हें अपने आप को समझाना होगा। मैं और तुम्हारी मां अपनी मंशा के लिए तुम्हें तुम्हारे सुख और तुम्हारे प्रेम से दूर नहीं कर सकते। हमने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाला है। न जाने कितनी रात ये तुम्हारे लिए जागती रही। तुम्हें तनिक भी पीड़ा होती थी तो ये विचलित हो जाती थी। मैं जब भी प्रार्थना करता था सदैव उसमें तुम्हारे सुख की कामना सम्मिलित रहती थी। आज जब तुम पीड़ा में हो, दुखी हो, तो हम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए क्यों कह रहे हैं? स्वार्थ है हमारा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु सत्य यही है सती, हम स्वार्थी हो गए। अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान की पूर्ति के लिए अपनी पुत्री के सुखों का बलिदान देने वाले कैसे ब्राह्मण हैं हम। जाओ सती जाओ, तुम्हारा स्वप्न और तुम्हारा जीवन सुख से परिपूर्ण हो, यही आशीर्वाद है हमारा। पुत्री, तुम दाक्षायणी हो और अपने निर्णय पर अटल रहना ही दाक्षायणी का प्रमाण है।
मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपने माता पिता या सामाजिक बंधनों के दबाव में आकर कोई निर्णय लो। तुम्हारा स्वच्छंद भाव ही तुम्हारा अस्तित्व है, इसे खोना नहीं। चलो, मुस्कुराते हुए हमें विदा कहो, ताकि हमारी आत्मा को मुक्ति मिले पिताजी। और ईश्वर के चरणों में स्थान मिले। मुस्कुराओ पुत्री। क्या अंतिम क्षणों में अपने पिता की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करोगी? माँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए पिताजी, आप क्या कर रहे हैं पिताजी? दीदी, दीदी पिताजी को रोकिए ना। दीदी, पिताजी को रोक लीजिए। दीदी देखिए ना, आप तो इनको रोक लीजिए, इस अनर्थ को रोक लीजिए। दीदी इन्हें रोकिए ना महर्षि, इन्हें रोकिए, रोक लीजिए उन्हें, कुछ तो कीजिए, रोकिए ना पिताजी को। तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारे माता पिता प्राणों का त्याग करें, उन्हें और कोई कैसे रोक सकता है सती? सती, अपने हक के कारण अपने माता पिता की आहुति तो मत दो। सती, तुम ही उन्हें रोक सकती हो, तुम ही उनका निर्णय बदल सकती हो सती। पिताजी जिनसे तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं, स्वीकार कर लो सती। उन्होंने सदैव तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति की है, तुम उनकी एक इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती। उन्होंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा सती। क्या तुम्हारा हृदय इतना कठोर है कि तुम अपनी हट न त्याग कर उन्हें इस तरह समाधि लेता देखो? उन्हें रोको सती, उन्हें रोको। मान जाओ सती, मान जाओ। रुकिए पिताजी, मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। तैयार हूं मैं। प्रजापति दक्ष ने जो योजना बनाई थी उस योजना में वो सफल हो चुके हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि हमेशा सती जी से वो कहते रहे हैं कि आप शिव जी का प्रेम जो है अपने दिल से निकाल दें और जहां पे हम चाहते हैं वहां पे शादी कर लें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये बात इस तरह से नहीं बनेगी, फिर उन्होंने योजना ये बनाई कि हम क्यों ना इस तरह का करें कि सती जी खुद कहें कि जहां पे आप चाहते हैं मैं वहां पे शादी करने के लिए तैयार हूं। अभी वो जल समाधि लेने जा रहे थे। जल समाधि लेने से पहले उन्होंने सती जी से कुछ बातें की हैं। उन्होंने बातें ये की हैं कि जल समाधि हम इसलिए लेने जा रहे हैं क्योंकि अब हमारे परिवार को हमारी जरूरत नहीं रही। हमारी बच्चियां थी जो, उन सब के विवाह हमने कर दिए हैं और एक आप बच्ची थी और आपको भी अपने प्रेम का पता चल चुका है। आपके सुख में हम एक रुकावट नहीं बनना चाहते, तो आप जो है अपनी मर्जी से जहां पे आपकी खुशी है आप अपना विवाह कर सकती हैं और अब हमारी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए हम जल समाधि जो है वो लेने जा रहे हैं और आप कभी दुखी ना होना और अपने आप को कभी दोषी ना ठहराना। जल समाधि लेने के लिए जब वो जल में उतरे हैं तो फिर सती जी जो हैं वो जितने भी ऋषि वहां पे खड़े थे, ऋषि कश्यप थे, उसके बाद दूसरे ऋषि थे,
वो दोनों इनके बड़े हैं, समझ लें कि जमादा भी लगते हैं प्रजापति दक्ष के। उनसे भी सती जी ने कहा है कि आप पिताजी को रोकिए, लेकिन उन्होंने भी यही कहा है कि ये तो आपकी वजह से हो रहा है, तो कोई और तो नहीं रोक सकता ना। फिर उनकी जो बहनें हैं उन्होंने कहा है कि आप जहाँ पे अगर पिताजी चाहते हैं वहां पे विवाह कर लें तो वो जल समाधि नहीं लेंगे। फिर सती जी मजबूर हो गई हैं जी, फिर बेबसी में आकर उन्होंने कहा है कि मैं एग्री हूँ, मैं राजी हूँ, जहाँ पे आप बोलेंगे। बिल्कुल जी। और सिचुएशन वैसी लग रही थी और मुझे पता था कि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है और ये एक कह लें कि उन्होंने एक रचना की है एक चीज़ की योजना वो रच रहे हैं और वो चीज़ कर रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा था क्योंकि प्रजापति दक्ष अपने राज्य को छोड़ दे, अपने आकार को छोड़ दे और उनकी जो पत्नी थी क्या नाम है इनका? प्रसूति जी जो हैं, उनकी आँख में एक आँसू नहीं है, कोई एक्सप्रेशन, कोई ऐसी भावना नहीं है। फ़ील ही नहीं आ रहा कि वो अपनी बच्चियों से दूर होने वाली हैं। कभी यही सती जी को लेकर परेशान थीं और उनकी ज़िंदगी माँग रही थी अपने पति से और कितनी मतलब वो रो रही थी और सब कुछ था। और अभी छोड़ के जा रही हैं सबको ही और पता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है अब, तो वो जो है उस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है उनके, कुछ नहीं है। साफ पता चल रहा था और प्रजापति दक्ष इतने पोलाइट वे में जो है वो बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लग रहा था कि बस वो उनको शादी और जो जुमला उन्होंने जहाँ पे यूज़ किया कि मैं मुक्त हो चुका हूँ अपनी बच्चियों की शादी से और मतलब वो उनकी शादी हो चुकी है, तुमने भी अपना वर जो है वो ढूँढ लिया है, मोहब्बत तुम्हें अपनी मिल गई है। तो ये एक किस्म का ताना ही था कि तुमने भी चूज़ कर लिया ना। डायरेक्ट वे में नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोल रहे थे प्रजापति दक्ष जो है सती जी को कि तुमने ढूँढ लिया ना बस ठीक है, अब तुम खुश रहो, ठीक है। हमारे बगैर तुमने फैसला करना था तो बस ठीक है, हम तो जा रहे हैं, खुश रहो। और उन्होंने आशीर्वाद दिया और ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा था सिर्फ़ हाँ करवाने के लिए। और उसके ऊपर मुझे समझ नहीं आती उनकी जो बहनें हैं वो इतना जो है शोर-गुल कर रही थी और सब कुछ, वो जानबूझ के सब कुछ। अब पॉइंट वही था शादी वाला, उन्होंने पता था कि अब जनाब फ़ोर्स करेंगी और वही हुआ, बहनें उनकी जो हैं उनको फ़ोर्स करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वज़ह से ये है, तुम ही रोक सकती हो, तुम ही कारण हो। वो जो महर्षि हैं, उन्होंने भी उसको मुझे लगता है योजना का पता था। उसको पता होगा ना, बीच में शामिल ही होगा, तो वो भी उस चीज़ को फ़ोर्सफुली उन्हें कह रहा है कि तुम्हारी वज़ह से और ये और वो, मतलब सबका बर्डन जो है ना, वो सती जी के ऊपर, फ़ोकस जो है सती जी के ऊपर। तो सती जी को फिर लगा कि अब वो अपने माता-पिता से मोहब्बत तो करती हैं, तो वो उन्हें ये भी नहीं कह सकती कि आप जाएँ। तो वो भी कह लें कि इमोशनल अत्याचार उनके साथ हुआ है और उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हाँ करवाई गई है। और इसके ऊपर जो ऋषि कश्यप हैं, वो इस चीज़ को लेकर बड़े सरप्राइज़्ड हुए हैं कि क्यों? मतलब इन्होंने हाँ कैसे कर दी? ये नहीं हो सकता। वो उस चीज़ को लेकर भी परेशान थे कि उनके माता-पिता जो हैं, वो जाने वाले हैं और लेकिन ये है कि इस चीज़ को लेकर ज़्यादा इस जवाब को सुन के जो सती जी के मुँह से निकला, और ज़्यादा परेशान हुए। बिल्कुल जी। और ये दक्ष ने जो जब देखा कि उस वक़्त जब शिव जी इनकी जान लेने लगे थे, तो बीच में सती आ गईं और सती जी ने जो है वो बचाई अपने पिताजी को के प्राण को। और उस वक़्त वो दक्ष समझ चुका था कि ये चीज़ जो है वो इस तरह हल होगी, क्योंकि सती जी को परवाह है उनके प्राणों की और वो शिव जी से भी लड़ पड़ी थी कि मेरे पिताजी को ना मारो। तो वो समझ चुका था कि मेरी कितनी वैल्यू है सती जी के लिए, मेरे मरने की, मेरे प्राणों की जो है बड़ी वैल्यू है। तो वो समझ चुका था, तो इसीलिए जो है वो उसने ये योजना बनाई एक। और योजना के तहत जो है उसने कहा कि गुस्सा करके कुछ नहीं होगा, इसी तरह जो है क्योंकि सती को परवाह है, सती जी को परवाह है, इसलिए वो ज़रूर इसमें जो है वो हाँ कर देंगी। अब वो मेरी साइड लेंगी कि मेरे प्राण ना जाएँ, तो वो ज़रूर इस बात पे एग्री हो जाएँगी, उसको पूरा यकीन था। क्योंकि जब वो शिव जी से लड़ पड़ी थी उनके प्राण बचाने के लिए, तो वो यहाँ पे हाँ नहीं कर सकेगी, वो ज़रूर कर देती। तो उनके मुँह से हाँ ही सुननी थी अपना दक्ष ने। तो इसलिए ये योजना बनाएगी और योजना में सफल हो चुका है, इमोशनल ब्लैकमेल करके और अभी हाँ करवा दी है। अब आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल, ये और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।